भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। मनो नाम महाव्याघ्नो विषयार्णभूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। ठीक बात। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। देखो, पहले तो चलो शरीर का लक्षण क्या है। शरीर किसे कहते हैं? जिसमें भोग और चेष्टा उत्पन्न हो में उसे कहते हैं शरीर। ठीक है। नहीं तो आप मुर्दे को भी शरीर कह सकते हैं, लेकिन उसको शरीर नहीं कहते मुर्दे को। भोग और चेष्टा उसमें उत्पन्न नहीं। इसीलिए भोगा आयतनत्व व चेष्टा आश्रयत्व शरीरत्व। भोग और चेष्टा जिसमें उत्पन्न होती है उसे कहते हैं शरीर। तो यह शरीर का पहले निर्माण इस पुस्तक में आ चुका है कि पंच महाभूतों से उत्पत्ति होती है स्थूल शरीर की। ये सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे होती है? सारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो पंच महाभूतों से उत्पत्ति होती है। एक परमात्मा था, ईश्वर था पहले, ये संसार नहीं था, तो किसकी उत्पत्ति हुई? कि पंच महाभूत सूक्ष्म की उत्पत्ति। सूक्ष्म पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म अपंचीकृत कहते हैं उनको। आकाश, वायु, तेज, जल, अग्नि, पृथ्वी ये सूक्ष्म में उत्पन्न होते हैं पहले, तो भिन्न भिन्न रहते हैं ये, तब तक स्थूल की उत्पत्ति नहीं होती। और जब आपस में इनका संगठन होता है
तो स्थूल की उत्पत्ति हो जाती है, बस और कोई बात नहीं। तो ये बात बताई गई, इंद्रियों की उत्पत्ति बताई, कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति के रजोगुण से होती है, और किससे? प्राण की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। तमोगुण से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति सत्वगुण से होती है। इस प्रकार आपके शरीर क्या है कि आपका शरीर ही ब्रह्मांड है। जब विशेष विचार दृष्टि लाएंगे तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो शरीर में जो कुछ भी है वो सारे ब्रह्मांड में है, और जो कुछ सारे ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। ये समस्या है ना। हमको परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण परमात्मा हमको अपने से भिन्न दिखाई देता है। अब ऐसा कहा क्यों कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। अरे कि जो ब्रह्मांड में व्यापक है ना, वो इस शरीर में भी तो व्यापक है। तो एक अर्थ हुआ कि नहीं, वो इससे अलग थोड़ा ही है, और यह उस परमात्मा से भिन्न नहीं, और परमात्मा इससे भिन्न नहीं। तो उसकी खोज करने के लिए मनुष्य शरीर मिला आप लोगों को, तो उसकी खोज करनी चाहिए। देखिए, श्रुति वेद की यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन, वो बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है, उसको खोजना चाहिए, ये कहा श्रुति। तो बुद्धि रूपी गुहा उस जीव के रहने का स्थान है। उस बुद्धि में अब उस जीव को खोजे हम, के उस ईश्वर को खोजे, कि जो बुद्धि रूपी गुहा में जो जीव भाव से बैठा हुआ है वही ईश्वर है। यह खोजना चाहिए आपको, कि जो जीव भाव प्रदर्शित हो रहा है बुद्धि में कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, वो ईश्वर ही है। तो ये बुद्धि के धर्म है, मैं करता भोगता सुखी दुखी, उसके धर्म नहीं है। बड़ी समस्या है ना, कि सूक्ष्म विषय तो है, पर ये समझ में आ जाती है तप करते करते और पुण्य एकत्रित करते करते समझ में आ जाती है बात, तो वो दिखने लग जाता है। तो अब शास्त्र तो इसको कहता है कि तुम इसकी खोज करना चाहो तो आपको कौन सा साधन अपनाना पड़ेगा, ये था। तो अब यहाँ पर सारी इंद्रियों को छोड़ करके क्या लाए? कर्मेंद्री छोड़ दें, ज्ञान इंद्रियों का त्याग किया, प्राण शक्ति का त्याग किया, उन्होंने कहा मन है। मन कैसा है कि मन सिंह के समान है, व्याघ्र व्याघ्र। सिंह के सामने कोई आवे उसी को मार करके खा जाता है। वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। ये मन रूपी व्याघ्र ऐसा है कि ये कहाँ रहता है? कि विषय रूपी वन में रहता है। आर्य समझ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मन है इस मन रूपी व्याघ्र के लिए, मन के लिए। ये हर समय उसी की खोज में रहता है, कौन सा विषय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसी खोज करता रहता है। कभी शब्द में मन लगता है, कभी रूप में आकृति में बड़ा मन लगता है, उसको देखता रहूं। कभी रस में बढ़िया बढ़िया भोजन करता रहूं, है। कभी गंध में लगता है। तो वो कहते हैं कि ये मन रूपी व्याघ्र शब्द रूपी अरण्य में, वन में भ्रमण कर रहा है, उसकी खोज में है। कोई मेरे को भक्षण करने के लिए कोई विषय मिले, कोई वस्तु मिले। साधक को उन विषयों के पास मन को लेकर के नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं?
ये मन रूपी व्याघ्र भक्षण कर जाएगा, उसका साथ छोड़ दो। उस जंगल में मत जाओ जहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध विशेष रीति से प्रकट हो रहे हों, वहां मत जाना भाई, नहीं तो यह आपको भक्षण कर जाएगा। एक और तुम दौड़ दौड़ के मुई जाते हो और उससे बचना चाहते हो, फिर दौड़ दौड़ करके वहां क्यों जाते हैं? ये आपको मन ले जाता है। तो मन के कहने में रहते हैं क्या ईश्वर के कहने में? ईश्वर तो किसी से नहीं कहता कि तू वहां जा, तुम्हारा मन ही ले जाता है आपको, उसी को कह रहे हैं। हाँ, जो साधु मुमुक्षु है, हाँ देखो, जो वे वहां न जाए। जो साधु है, साधु कौन है? जो मोक्ष की इच्छा वाला है, साधन कर रहा है, वो साधु है। कपड़े रंगने से कोई बात नहीं। अपने चित्त में यह भावना उत्पन्न हुई है कि मैं इस संसार से बंध छुड़ाऊं, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करूं, मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। वो कहते हैं कि भाई उस जंगल में न जाए जहां विषयों की विशेषता है। ये तात्पर्य, ये तो जंगल है और ऐसा जंगल ना है 50-100 कोस के बीच में हो, ऐसा जंगल ना है। या जंगल की काऊ ने था ना है, कितना बड़ो जंगल है। 84 लाख योनि है, तो 84 लाख योनि जंगल है। अब के पुरुष बन गए हो, फिर जब निष्कर्म हुए, बुरे कर्म भय निषिद्ध, तो सूअर गधा ये सब बनना पड़ेगा, सर्प सिंह इत्यादि, मौज ले वो करिए। फिर के कर्म बीत गए, पाप समाप्त है गए, भोगते भोगते तो फिर मनुष्य जन्म में आ जाएंगे, फिर वही कर्म करेंगे। तो वो कह रहे हैं ये मुमुक्षु को वहां नहीं जाना चाहिए, सामान्य काम नहीं समझना। देखो एक श्लोक काम तो पंडित जी आपसे, काव्य न हन्यते शास्त्रम, काव्य शास्त्र का हनन करता है। कैसे? अब यहाँ यह शास्त्र हो रहा है और मंदिर के पीछे बैक साइड में कोई गाय भी लगी जाए, तो तुम सब उठ के वहां चले जाओगे कि वो बढ़िया गाय रो, बहुत ले तर्ज के गाय रो, चलो वहां। तो हनन कर दिया शास्त्र का कि नहीं? काव्य न हन्यते शास्त्रम। तो फिर और फिर इस काव्य का हनन कौन करता है? वो कहते हैं नाट्य न काव्य न हन्यते नाट्यम, काव्य का हनन नाटक कर देता है। एक तरफ गायरो हो और एक तरफ कला चल रही हो, नाच गानो चल रहा हो और गायरो न हो, वह सब गायवे वारे छोड़ के कला देख भी चले जाएंगे, तो हनन कर दिया। ऋषियों ने बहुत मार की बात लिखी। तो नाट्य का हनन कौन करता है? वो कहते हैं नाट्य न हन्यते स्त्री विलासी। खूब नाटक चल रहा है, देख रहे हैं, खूब कला मार रहे हो, बड़ा मन लगे रहो, और स्त्री बुलावे पहुंच जाए तो उठ के चल जाओ माते। आई समझ में? फिर इसका हनन कौन करता है? स्त्री विलास का हनन कौन करता है? वो कहते हैं कि स्त्री विलासेन हन्यते बुभुक्षया, सब पे पानी फेर दो। यानी इसका नाश करता है जब भूख लग रही हो, का हुए 3-4 दिन आते पानी और भोजन न मिले हो, क्या समझे? न तो वो गायबी में मन लगावेगो, न नाटकम मन लगावेगो, न शास्त्रम मन लगावेगो, न स्त्री मन लगेगो। जो कहेगो भैया प्राण लेकर जा रहे, पहले तू वो रोटी दे दे, सब पे पानी फेर दो। भूख ऐसी वस्तु है, हमें तो समझनो है, बाकी बात कछू ना आते।
कि हमें जानन हो कि या तो कैसे अलग हुए, बस और कोई बात नहीं, उसी को कह रहे हैं। मनः प्रसूते विषयान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया न भोक्तुं शरीर वराश्रम जात भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, क्षत्रिय जाति का हूँ, वैश्य का हूँ, शूद्र का हूँ, एक। फिर वो कहते हैं मैं इस क्रिया को करूंगा, इस कर्म को करूंगा, मेरे में श्रेष्ठता आ जाएगी। यानी संसार की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या है? वो कहते हैं मन है। मन ने ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र साधु असाधु ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी ये सारे के सारे मन के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। ये इनका लक्ष्य है, ये उत्पन्न करते रहते हैं, हम क्या करें इसमें। यानी शरीर के धर्म है सब झाड़ के। 13वें अध्याय में इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धरते है। 13वें अध्याय में 6वां श्लोक। ये सब किसके धर्म है? मन के धर्म है। वो मन इनके आभास है, आत्मा को आभास ले रो सब में फंसा के रखा तो ये था। मन अलग आत्मा अलग, इंद्रियां अलग आत्मा अलग, प्राण अलग आत्मा अलग, सब पूरा ब्यौरा जान लेना चाहिए। ये बात असंग चित्रूपमं विमोय देहेन्द्रिय प्राण गुणैर निवेद्य अहम मेत भ्रमयत्य जस्त्रम मनः सत्कृतेषु फलाप भुक्तिषु। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके असंग है और फिर भी मोहित कर लिया। कैसा है मोह? ऋषि में आया मोहम जहे महामृत्यु, ये मोह ही तो महान मृत्यु है। जे तो सब मार की छोड़ते। तुम्हारा मोह हुआ कोई घर में परेवनिया बैठी हो पर तुम मोह लेके बैठे हो, सूदी मुई जाऊंगी खींच के डाल लें तो ये मोह ऐसा ना हो तो ऐसी रस्सी है का वो दिखाई ना देते और सब बांध के रखते। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह इंद्रिय प्राणादि गुणों से बांधकर मैं देह वाला हूँ, मैं इंद्रिय वाला हूँ, मैं प्राण वाला हूँ, बांध लिया कि नहीं है? अब तो श्वास कम आ रही है, अब तो श्वास ज्यादा आ रही है, तो प्राण वाला बन गया। और ये नहीं पता, ये ज्ञान नहीं है हमको कि प्राणों का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है। वो ज्योतिषा मग तद ज्योतिष तमसा परमुक्त थे, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, वो अन्न का भी अन्न है, वो वाणी का भी वाणी है। वेद की श्रुति है, यजुर्वेद में क्या करूँ सब झाड़ के और उसने आत्मा को बांध दिया। भैरव है जाए तो बदरो हम, मैं तो भैरव है गम लाला। तो आत्मा भैरी वही के श्रोत्र भैरी वही,
भय तो श्रोत्र है, पर समस्या है बात के तादात्म संबंध कर रहा, क्यों यूं कहें तो आत्मा है ये बैरी कैसा है, खेल निराला खेल निराल हो। वही ये कह रहे हैं कि आत्मा को बंधन में डाल लिया इन इंद्रियों ने, सुंदर सुंदर भोग दिखा करके मन ललचा जाता है। सभी का सामान्य काम थोड़ा ही है, स्त्री हो कि पुरुष हो, सबका मन सुंदर वस्तु को देख करके आसक्त हो जाता है। ठीक, उसका ज्ञान नहीं रहता। कोई महान पुण्य हो तब वैराग्य होता है, तभी विवेक होता है, सबको थोड़ा ही होता है। दुनिया में जाओ तुम, तीर्थन में जाते हैं ना सब, तो वहां क्या देखते हैं, मन की प्रसन्नता के लिए ही तो देखते हैं सब। कहीं तीर्थ में चले जाओ, या तो पत्थर की मूर्ति मिलेगी या काष्ठ की मिलेगी, और देख करके प्रसन्न होते हैं। होना भी चाहिए, दो बात है, प्रसन्न होते हैं तो होना भी चाहिए, दर्शन करने चाहिए, उसका पुण्य प्राप्त होता है तीर्थ करने का। लेकिन यह भी तो देखना चाहिए कि इसमें मेरी श्रद्धा है तभी तो पुण्य प्राप्त होगा। वह रहने वाले रोज दर्शन करते हैं, क्या उनको पुण्य प्राप्त होता है? कि उनकी तो श्रद्धा नहीं है, वो तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, थैली लेके बैठे हैं, वस्तु बेच रहे हैं, उनको क्या मतलब है? उनको कोई मतलब नहीं। ये श्रद्धा का विषय है। पर ज्ञान जब तक न होगा तब तक ये संसार आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी हो। तीर्थ तो आत्मा है ना। प्रश्नोत्तरी में लिखा है भाष्यकार ने कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, कि अत्यंत शुद्ध किया हुआ मन ही अपना सबसे बड़ा तीर्थ है। ये लिखा है। मन विकार को प्राप्त नहीं होता तो मन सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। स्त्री पुत्र धन में आसक्त नहीं होता है, मोह नहीं करता है, तो वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया मन जो अपना है। तो इसी को कहते हैं इदम तीर्थम भ्रामयति तमसा जना, आत्म तीर्थम न जानाति कथम मोक्ष शृणु प्रिय। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, ए पार्वती, जो तम प्रधान लोग हैं, इस तीर्थ को करेंगे, इस तीर्थ को करेंगे, इस तीर्थ को करेंगे, बेचारे पूरे जीवन भ्रमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने आत्म तीर्थ को जाना नहीं, संसार से कैसे छूटेंगे? इसीलिए शास्त्र आज्ञा करता है, बार बार आपको सुनने वालों को गीता में 700 श्लोक हैं, नित्य प्रति पाठ करना चाहिए और उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गीता एक ऐसा शास्त्र है और छोटा है कि भयंकर रीति से ज्ञान प्राप्त हो गया गीता जी का, तो फिर संसार बंधन से आप छूट जाएंगे। किसी प्रकार का न दुख होगा न सुख होगा, न शोक होगा न मोह होगा। पर गीता ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इस जन्म में कितना कर लिया, फिर अगले जन्म में कितना होगा, आप बंधन से छूट जाएंगे। गीता प्राणादि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में निरंतर भटकता है। हाँ, भटकाता रहता है, फल उपभोग करता है तो वो करता रहता है, फल उपभोग करता रहता है। ठीक बात है। तो आ जाओ। मन की विशेषता है, इसको जानना चाहिए। न यह स्थूल है, न सूक्ष्म है, न काला है न पीला है, न छोटा है न बड़ा है। मन ऐसी वस्तु है। हाँ। अध्यासि दोषात् पुरुषस्य संसृते
रद्यास बन्धस्तन्मेव कल्पितः रजस्तमोदोषवतो अविवेकिनो जमादिदुःखस्य निदानमेतत्। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है। अध्यास निरूपण पहला हेडिंग आया था इसमें, ध्यान है। अध्यास कहते हैं भ्रांति। अवभास अध्यास, अन्य के अन्य का आरोप ही अध्यास होता है। अन्य के गुणों का अन्य के ऊपर आरोप कर दो, बस अध्यास हो गया। इसी को भ्रांति कहते हैं। भ्रांति से जो भली भांति कल्पित है, हाँ, उसको अध्यास कहते हैं। वो तो भ्रांति से भली भांति कल्पित है, वो तो संकल्प का लक्षण है। कहाँ ले जा रहे हो? संकल्प। वो गड़बड़ मत करो। हाँ। अन्य का पर अध्यास कहते हैं अन्य का अन्य के ऊपर आरोप अध्यास होता है। जैसे लाल कपड़े पहन के आए रहे हो, कोई हमने जानी साधु आए रहो, समझे, लेकिन पास आने पर पता लगा कि यह तो कोई माई है। कपड़े तो लाल थे ना। दूर से देखा, अरे वो गौ चर रही है। और जब पास गए तो क्या निकला? रोज निकला। अध्यास हो गए। जैसे मरे स्थल में जल प्रतीत हो रहा है, ये तो जल भर रहा है, और पास गए तो माँ भूमि। अध्यास हो गया। आत्मा के धर्म शरीर में ये अध्यास है। कहीं आत्मा के धर्म शरीर में, कहीं शरीर के धर्म आत्मा, ये अध्यास है। दोनों को पृथक पृथक जान लेना ही विवेक है, विचार है, और कोई बात नहीं। मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है, ऐसा विचार करना चाहिए। और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है। तो किसने अध्यास को उत्पन्न किया? कि अपने द्वारा। हमने ही कल्पना कर रखी है ना। जब सुलभा राजा जनक की समाज में पहुंची मिथिलापुरी में, तो राजा जनक ने कहा कि अरे स्त्री नग्न अवस्था में रहती है, समाज को बिगाड़ती है, तने कपड़े नहीं पहने रखे। ये कहा राजा जनक ने सुलभा से। और वहां तो समाज बैठा हुआ था, राजा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे। सुलभा ने कहा, राजन, मैं तो समझती थी कि आप आत्मज्ञानी हैं, विदेह हैं, लेकिन तुम तो पूरे अज्ञानी पुरुष निकले। आपकी तो देह दृष्टि है, आप तो देह दृष्टि में बरतते हैं, वैसे आप उसे विदेह कहते हैं। वहां हालत खराब कर दीजिए। तुम प्रसंग पढ़ के देखो राजा जनक की। फिर राजा जनक ने ये कहा कि तो भाई मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूँ, आप ही मेरे को उपदेश कर दें आत्मा का। तो सुलभा ने क्या कहा कि ये जो बैठा है ना याज्ञवल्क्य, ये तेरे को आत्मा का उपदेश करेगा, पर तेरी तो देह दृष्टि है, आत्मज्ञान कहाँ से आया? तो ये ऐसा आत्मज्ञान है, किसी को हो सकता है, स्त्री को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, और कितने भयोजन ये बात। तथा रजतम आदि दोष युक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्म आदि दुख का मूल कारण है। देख भाई, लाख बेर पढ़ ले, रोज पढ़े, सभी जीवन पढ़े, कोई आदमी जब तक रजोगुण की विशेषता रहेगी तब तक किसी को आत्मा की स्थिति नहीं हो सकती, चाहे महात्मा हो और चाहे गृहस्थी। रजोगुण की विशेषता का अर्थ है कि जब तक लाभ रहेगा, लाभ में वृत्ति रहेगी कि इसको करने से मुझे लाभ मिलेगा, इसको करने से मुझे लाभ मिलेगा, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। भगवान ने वैसे थोड़ा लिख दिया, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। सुख दुख लाभ हानि बराबर होना चाहिए, हम क्या करें बताओ तुम।
तो लाभ हानि जब तक नहीं बुद्धि में से जाएंगे तब तक आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है? साक्षी गोपाल ने क्या किया? साक्षी गोपाल का कहाँ मंदिर है, किसी को पता है? कहाँ? गोवर्धन में। हाँ, गोवर्धन में साक्षी गोपाल लिखा हुआ है। वाकई या साइड में है कि कमा दें। तो किसकी साक्षी दी? भक्त की साक्षी दी नहीं भगवान ने, है? क्या आपका ऐसा तन में मन हो गया है कि भगवान ड्यूटी दे रहे हैं, भगवान ड्यूटी दे रहे हैं? वो तो लगे रहो भजन करिए, आज गयो ना हुआ याद ही नहीं रही कि मेरी ड्यूटी है, नौकरी कर तो भगवान चले गए। हाँ नमूना तो ला लिए कोई वो हम नौकरी में ले आई सौदा सब इंजीनियर हो गई ने कैसी चीजें को हाँ यही किए राजेश की हुआ। तो कहने को भाव ये है कि ऐसे भगत आते हैं कि आप तो भजन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण का साक्षी दे रहे हो। जब गए दूसरे दिना कि तो भाई ऐसे ऐसे और तुम्हारो जी काम है, वाने कही कि मैं कल नहीं आया सर और कल की मुँह पर गलती है गई है। वाने कही कल तू आयो तो कि मैं ना हूँ आयो कल, वो गयो ही ना हो ड्यूटी पे। वाने की मैं तो आयो ना हूँ कल कि देखते वो है रहे हस्ताक्षर है रहे फाइल खोली के देखी तो वहाँ में हस्ताक्षर आयो कैसे ना सब सब पूछ ले। सब पूछी, उसने विचार किया कि तो ऐसी तो नौकरी बेकार है, भगवान ड्यूटी दी, वो कैसा भगत हो बोला? तुम बताओ कैसा भगत हो? तो स्वामी अभी की घटना रेलवे की हमारा भाई बताते हैं, एक गार्ड था, वो गाड़ी वही खड़ी आई स्टेशन के पहले, वहाँ शिव मंदिर हो, वो शिव को भक्त तो हम बैठे हैं और गाड़ी उधर टाइम है वो उसकी, तो शिव मतलब गाड़ी झंडी दिखाई, गार्ड बने और गाड़ी चली और वो वही में रहे हम भी चली भाई, तो गाड़ी चली गई तो वह गाड़ी झंडी दिखाई और गाड़ी बनी, वो वहाँ से पंडित जी है तो अभी की बात है, कुछ 10-20 साल की बात है। हाँ अभी की बात हम कह रहे हैं कि भक्ति करे तो ऐसी करे, हमारा कहवे को भाव चाहिए। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर उपासते, ये जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी देखा भारी योग क्षेम नहीं तो करते, दूसरों कैसे कर दे है? एक अलौकिक भक्ति होते ऐसे पुरुष नहीं सब थोड़े कर सकते। बड़ी चिंता है जाए नौकरी छूटी जाए, बालकन खाए कहाँ आवे तू ही खवाए रहो बालकन खवे हुआ तो कौन लाला है बताओ। तुम का नाई कर दिए, जब घटना याद है तो तुम चुनाव करते ऐसे, तुम करीबे लगे जाओ, हम करीबे लगे जाओ, कोई करीबे लगे जाओ लाला जा काम है। अतः प्राहुर्मनोविद्यां पंडितस्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुर्नेवा ब्रह्मण्डलम्। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं। मन ही अविद्या है, बात और कुछ नहीं। अशुद्ध मन अविद्या, ध्यान करना। रजोगुण तमोगुण प्रधान मन अविद्या, और इनको त्याग कर दो, शुद्ध सत्व गुण है वो विद्या ही। वह शुद्ध सत्व गुण युक्त मन से अविद्या का नाश हो जाता है। तो मनुष्य जीवन तो इसी के लिए प्राप्त हुआ। अब कोई न करे वो बात अलग है, पर करना चाहिए सबको। जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। अब वही जे समझ में नहीं आया, हवा चल रही है, आकाश में बादल आए, कबो पूर्व को ले जाते हवा बादलन, कबो पश्चिम को, कबो दक्षिण को, कबो उत्तर को। चैन ना खामन दे रही बादलन ने, कौन? हवा वायु। ऐसे ही तुम्हारा मन चैन ना खामन दे रहा तुम्हें,
कबू तो गधा बना दें तो, कबू सुअर बना दें तो, कबू सिंह बना दें तो, कबू सर्प, कबू कछुआ, कबू कीड़े। गंदी नाली में पानी जा रहा हो, कब हम गिरा ना पड़ी देखी, कबू गो बन गए तुम, और कबू देवलोक में चले गए, इंद्र बन गए कबू। ऐसो है जे मनो जे मेघन की तरह भ्रमण करा रहो 84 लाख योनि में, तो इतना तो कर जाओ कि मनुष्य के मनुष्य बन जाए कम से कम जिनायाम तो समझ में। अब कैसे समझे, रोज तो समझ रहे हैं। हाँ आ जाएगी, रोजाना समझोगे तो आ जाएगी। कैसे दृष्टांत देखो, ऊपर से धार पड़ रही है, नीचे पत्थर बिछ रहा है, पानी की धार पड़ रही है, ऊपर पहाड़ पे तो नीचे पत्थर हो, तो एक दिना में वहां में गड्ढा तो होगा ना, वह पत्थर काटेगी ना। लगातार धार पड़ रही है तो वह पत्थर काट देंगे, ऊपर से पड़ने वाली धार। ऐसी नित्य प्रति सोचने से, विचार करने से, सत्संग श्रवण करने से ये संसार रूपी पत्थर कट जाएगा, मन बस में है जाएगा तुम्हारे। ये तात्पर्य, छोड़ना नहीं, ये तात्पर्य बड़ा भयंकर है। तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सत् चेतस्मिन् मुक्तिः कर फलायते। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो मन को विशेष रीति से विचार पूर्वक उसका शोधन करना चाहिए कि अब तू क्या चाहता है भाई, बता। संसार चाहता है या परमात्मा चाहता है, तो नित्य प्रति विचार से शोधन करना चाहिए। अरे चाहे सगुण को अनुसंधान करो, चाहे निर्गुण को अनुसंधान करो, अनुसंधान करना है बस, फिर कोई परेशानी नहीं। तो मन का शोधन करना चाहिए। अभी कितने विकार मन में बैठे हुए हैं, ये विकार ही तो परेशान करता है। और विकार से रहित मन हो जाएगा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, तो फिर कोई परेशानी नहीं। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामलवत हो जाती है। करा कमलवत, ऐसे शुद्ध हो गया मन तो बस मोक्ष में कोई देरी नहीं होती। मोक्षैक सत्या विशेषुरागम निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म सद्रद्य दक्षा यह श्रवणादिनिष्टो रज स्वभावं सधुनोति बुद्धेः। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर, ये मनोमय कोष का लक्षण चल रहा है। मनोमय कोष क्या करता है वो बता रहे हैं। शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है। जब शुद्धिकरण हो जाता है मन का, जैसे जैसे सुनते सुनते, तो वो कहते हैं कि श्रवण में उसका बड़ा मन लगता है, क्योंकि मन की शुद्धि हो रही है सुनने से। सबसे शुद्धि होती है सुनने से। गुरु वाक्य श्रवण करने से मन अति शुद्ध होता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा है मोक्ष चाहने वाले की, विश्वास है उसे। वह बुद्धि के रजो में चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। चंचलता किसकी बताई? विक्षेप शक्ति की। विक्षेप शक्ति किससे उत्पन्न होती है? रजोगुण की प्रधानता से। तो फलाशक्ति चली गई। यज्ञ करेगा, दान करेगा, सेवा करेगा, तीर्थ करेगा, पर फल संसार का प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी उसकी इन कर्मों को करते हुए। कि मैं संसार के फल के लिए प्रभु न यज्ञ करता हूँ, न दान करता हूँ, न जप करता हूँ, न तीर्थ करता हूँ, मुझको तो आप चाहिए।
तो प्रभु के समर्पण हो गए कर्म। आई सुन, तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। तभी तो मन शुद्ध होता है। जब फल की इच्छा नहीं रही मन में तो चंचलता कहाँ से आएगी बताओ। इसीलिए भगवान ने गीता में ये बात बड़ी सुंदर ढंग से समझाई। यत करोसि यदश्नासि यज्जो होश ददासि यत तपस्या से कौनते तत्कुरुष मदर्पणम। तू मेरे अर्पण कर दे। जो कुछ भी कर्म करता है मेरे अर्पण कर। जो कुछ भी खाता है वो मेरे अर्पण कर। पहले खाए थे पहले भगवान को भोग लगा दो। प्रभु भोग आपके समर्पण है, तो भोग लग गया। और जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, सब प्रभु के अर्पण करो। यानी निष्काम भाव, और कोई बात नहीं। और जो कुछ भी तप करते हो भगवान के अर्पण करो। मेरे नियम का पालन प्रभु आप करा सकते हैं। मैंने ये संकल्प लिया है पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, झूठ का पालन करूंगा, कि झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करूंगा। ये आपके आश्रित है, मैं तो नहीं कर सकता और कुछ भी। तो फिर आपका नियम भंग नहीं होगा। और तुमने उसको समर्पण नहीं किया तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संयम नियम का पालन आप नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते। इस मन को बस में करना वायु को बांधने के समान और उससे भी कठिन है। ये तो कहा गीता जी में। अर्जुन कहता है कि मन को बस में करना मेरी समझ में नहीं आती। तुम देख लियो खूब जोर लगाए रहे पर मन बस में ना होती। साल 2 साल छोड़ी बात है, और फिर प्रवृत्ति है साल 2 साल के साथ वही विषम प्रवृत्ति है जो छोड़ो पाओ। तो प्रभु को समर्पण नहीं किया आपने, ये तात्पर्य। समर्पण कर देंगे तो संयम नियम का पालन चलता रहेगा लाला। और जब उसके हाथ में डोरी दई तो फिर मन कहीं जा ही नहीं सकता, विषय को ग्रहण ही नहीं कर सकता। एक अपनी शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते। समस्या इसी बात की है कि अपनी शक्ति से हम सब कुछ करना चाहते हैं। यही अज्ञान है, यही अध्यास है। पता क्या करें, हार जा तो ना थक जा तो है। जब प्रभु के समर्पण कर तो है, अब नाम यही चल रही कछु, अब तो तू जानते हो काम जान ना स्वामी जी। अब जैसे अब स्वाध्याय करवे बैठे तो वो हम रहे रहो और फिर जन कब कहाँ चले वो फिर अपने आप ही कह ले तू अब तो कुत्ता पर कर रहा यहाँ वो भाल अब माँ चले हाँ, वो आ जा और फिर नेगने ले तो फिर उसने कहा धीरे 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 भाई तुम जो जानने हुए कि एक दिना में रुक जाए। गीता पढ़ते ही आप लोग अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामना। तू अभ्यास रूपी योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास पर काय को ठीक है, तो अभ्यास है कि चला गया फिर खींच के लाओ, चला गया फिर खींच के लाओ। अभ्यास है, ये अभ्यास योग है। तो कोई ना पढ़ते कब चले। हाँ, धीरे धीरे आगे कहते हैं कि पापा नौकरी कर लो तो माँ का ये यहाँ तुम्हारी इच्छा ना है ना रोकने की, ये बात है। इच्छा हो तो यहाँ 15 दिन रुको, फिर हम बताएंगे कहाँ जा रहे हो। पाँव बन जो कहूँ 15 दिन यहाँ रहे हम बतावे वह काम करो और मन को चले हो जाए तो वारंटी। 15 दिन को संकल्प ले कोई तुम्हारी का कोई ले, केवल 15 दिन हम कहीं को काम करना पड़ेगा। राजा जनक बाई यूँ कही अष्टावक्र ने कहा हम कहीं को काम करे हो कहाँ क्या, तो ठीक है हम ते मने देखी कहाँ जा रहे हो। आई समझ फिर गयो कहूँगा को कम ना हो गयो रुक गो। और तुम्हें इच्छा ही ना है कि तुम्हें क्या करूँ जाना। ये बहुत बड़ी समस्या है। जी और कर रहे इंजेक्शन इच्छा आती है तो वो बात दिखाई ना सकता। अरे इच्छा आती ऐसे ना आती, ऐसे ना, ये सामान्य काम थोड़ा ही। नदी के पल्ली पार जावे के काजे बड़ी ताकत है, ऐसे थोड़ा ही है। राजा को नियमो कि इतने साल तक राजा रहेगो, समझे, और इतने साल में कोई गड़बड़ी कर दी तो नदी की पल्ली पार छोड़ दो जाएगो जंगल में। और मुआए शेर वगैरह
जो कोई जात का वह खाई जाते, समझे। अब एक राजा भयो फिर सबन की मृत्यु हो जाए, तो वाले संविधान पढ़ियो कि यहाँ तो ऐसा ऐसा नियम है कि पल्ली पार छोड़ देंगे और उसको भक्षण कर जाते हैं जीव, कोई गलती करी तो वाने वहाँ को तो शासन हो, वाने की पल्ली पार को जंगल सब काट दो जाए, सब साफ कर दो, वो मंदिर बनाए, खूब आश्रम बनाए, भगवान की मूर्ति ठहराई और बस पुल बनवा दो। अब वहाँ को टाइम पूरा भयो, गलती कोई करी न, वानी कही भाई तो जटा एक गलती करेगो, वानी कही पल्ली पार, मंत्री ने कही पल्ली पार के छोड़ आए। अब राजा आराम ते रहो सुखी, मंदिर और मस्जिद तो सब मुँह आए और न्यूं आए, कोई परेशानी नहीं। ऐसी जो संसार है पल्ली पार जानो है तो यहाँ जो सुख उपभोग तुम्हें मिल रहे कहाँ है, ऐसी पल्ली पार जौते ज्यादा सुख उपभोग मिलेंगे तुम परमात्मा के यहाँ किया। पल्ली पार जावे काज तो छोड़ना पड़े किनारा, और तुम जो कह रही हो कि जई किनारे पे रूई एक काल में और बड़ी पल्ली किनारे पे रहो, ऐसे कैसे? थोड़े समय के राजा हैं, कछु कर लो। और तुम्हारी राजी है, वृद्धावस्था आएगी, हम क्या करें जाओ। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा ह्याद्यत्यवत्वात् परिणाम भावात् दुःखात्मकता दुषयत्व हेतु दृष्टा हि दृश्यात्मया न दृष्टः। मनोमय कोश भी आद्यंतवान, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता। परात्मा माने परमात्मा नहीं हो सकता। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में 4-5 कोश बताए ना, तो वो कहते हैं कि इन 5 कोशों से परे है परमात्मा। ये मनोमय को ही सबने परमात्मा मान रखा है, मन की बात मानते हैं। वो कहते हैं ये मनोमय कोश नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा का भी दृश्य रूप नहीं देखा गया। अच्छा, मन को आप जानते हैं कि नहीं? कि जानते हैं, तो मन दृश्य हो गया और आत्मा इसको जानने वाला दृष्टा हो गया, सीधी सीधी बात है। बुद्धि दृश्य हो गई, आत्मा दृष्टा हो गया। आत्मा से अतिरिक्त सब दृश्य रूप है, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो, चाहे अहंकार हो, चाहे प्राण हो, चाहे कोई वस्तु हो, स्वर्गलोक हो, नरकलोक हो, पृथ्वी लोक हो, सब दृश्य। और जो दृश्य होता है वो सत्य नहीं होता, छोड़ना पड़ता है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश पूरा हुआ, अब विज्ञानमय कोश। बुद्धिर्बुद्धिरिन्द्रियः सार्धं वृत्तिं कर्तलक्षणः विज्ञानमय कोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम्। ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है। 5 ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि को मिला करके विज्ञानमय कोश कहते हैं, ठीक है। 5 ज्ञानेन्द्रिय मन को मिला करके मनोमय कोश कहते हैं। जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। अनुव्रच्छित प्रतिबिंब शक्तिर विज्ञान संज्ञः प्रवर्त विकारः ज्ञान क्रियावान मित्यजस्त्रम देहेन्द्रियादिस्वभ्ये मन्यते भ्रतम। चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है।
करता हूँ, भोगता हूँ, क्रियावान हूँ, ये नित्य प्रति इंद्रिय और बुद्धि में ऐसी क्रिया हुआ करती है। ठीक है, आत्मा में नहीं होती। अनादि कालो अयम अहम स्वभावो जीवः समस्त व्यवहार बोड़ा करोति कर्माण्यपि पूर्व वासनः पुण्या पुण्यानि च तत्फलानि भुक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रजन्यान्यात् निर्यात्यद ऊर्ध्वमेषः अस्यैव विज्ञान यस्य जाग्रत् स्वप्नवदवस्था सुख दुख भोगः देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम अमेति विज्ञान कोशो अय मत प्रकाशः प्रकष्ट सान्निध्य वसात् परात्मनः अतो भवस्यैव उपाधिस्य यथात्मदीय संसृत भ्रमे। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादि कालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। जितने संसार के व्यवहार का हैं उन सब में ये विज्ञान में कोश ही निर्वाह करता है। सबकी सोचनो शक्ति सब है। विज्ञान में कोश से बुद्धि को लिया। हाँ, बुद्धि तो सोचते हैं ना, निर्णय तो बुद्धि करते हैं ना। मन तो संकल्प कर देता है और बुद्धि उसका निर्णय करती है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे संकल्प किया कि वहाँ चलना है तो मन तो संकल्प करके हटेगा, और निर्णय कौन करेगी? कि बुद्धि करेगी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका निश्चय बुद्धि करती है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता। पूर्व वासना से, वासना के अनुसार ही संकल्प उत्पन्न होता है, समझे? और उसी के अनुसार संकल्प होगा, उसी के अनुसार फिर क्रिया में प्रवृत्त होगा। पूर्व वासना, पहले जन्म की वासना के अनुसार। कोई बात नहीं छोड़ी भाष्यकार ने, बहुत अच्छा निरूपण है। जैसे जैसे संस्कार हैं पहले जन्म के हुए, पुण्य के हों तो पुण्य करेगा, पाप के हुए तो पाप करेगा। ये बात है, जैसो जाको संस्कार। गीता में कोई बात नहीं छोड़ी। 33वां श्लोक कौन से अध्याय को? सदृशम चेष्टते, दूसरे को तीसरे अध्याय को है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति ज्ञान की भूतानी निग्रह किं करिष्यति, तीसरे अध्याय। अब तू बंद कर दे, अब ऐसी चल रही है स्थिति शरीर की, पढ़ दे, पूरा कर दे। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ। विचित्र 4 प्रकार, वो मनुष्य कितनी 4 लाख 4 लाख मनुष्य हैं। 27 लाख स्थावर। हाँ, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, देवताओं मनुष्य हैं अपने वहाँ में लोक में। सब में भ्रमण अपनी वासना के अनुसार करता रहता है। ऐसे माने 84 लाख योनि में अपनी वासना के अनुसार जाना पड़ेगा आपको। यहाँ काल को काल से संबंध थोड़ा ही है, किसी का कोई संबंध नहीं किसी से, पर संबंध इतना दृढ़ मान रहा क्यों है? क्या जन कहा बवाल पूरा, क्या करे? कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है, कभी नीची योनि में चला जाता है, कभी ऊंची योनि में चला जाता है। चल वो करते गाड़ी। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म गुणों का अभिमान बुद्धि करती रहती है। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा साधु है वो तंगड़ो। अभिमान बुद्धि करती रहती है सबके पास। और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। ममता माने मोह। सबसे बड़ा दोष क्या है? ममता नामक दोष सबसे बड़ा दोष है, याद कर लो। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है। हाँ, सबसे अधिक प्रकाश इसी कोश में रहता है।